हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज की इस अभिक्रिया के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारी सीरीज तो चली रही है कार्बिल एमीन अभिक्रिया की। ठीक है, महत्वपूर्ण रिएक्शंस की ही केवल हम बात करेंगे और ये रिएक्शन भी बोर्ड एग्जाम के लिए और साथ ही साथ किसी कंपटीशन प्रोफाइल के लिए भी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसको याद करने की मैं आपको टेक्निक भी देने वाला हूं, इसका मैकेनिज्म भी बाकायदे बताने वाला हूं। पहले देख लेते हैं होता क्या है इसके अंदर। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, अगर आप अपने पास में कॉपी वगैरह रख करके देख रहे हो मेरे वीडियोस को तो आपके लिए काफी बेटर रहेगा। नोट करो मेरे साथ में, मैं नोट करा देता हूं आपको। नोट करो, ओके। हेडिंग करो कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसके अंदर लिखना कि यह अभिक्रिया केवल और केवल प्राथमिक एमीन ही देते हैं। नोट हो गया? उसके आगे प्रोसीड करो। उसमें इस अभिक्रिया के लिए एलिफेटिक या एरोमेटिक दोनों ही प्रकार के एमीन उतने ही क्रियान्वित होते हैं। हो गया? ठीक। अब समझते हैं इसको। चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, होना चाहिए उसको 1 डिग्री एमीन यानी प्राथमिक एमीन। तो जब इनकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, होता भी क्या है वहां पर भाई, गर्म किया जाता है उनको, तो कार्बिल एमीन बनता है। कार्बिल एमीन का दूसरा नाम होता है आइसोसाइनाइड। समझते हैं इस चीज को फिर से। चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, एमीन होना चाहिए प्राथमिक यानी 1 डिग्री एमीन। जानते हैं क्या होता है 1 डिग्री एमीन? बताता हूं। ठीक है, तो एमीन होना चाहिए प्राथमिक। इसका अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ साथ और किसके साथ? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। और कराने के बाद इनको भैया हमें गर्म भी करना पड़ता है। तो फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा? कार्बिल एमीन और आइसोसाइनाइड, दोनों सेम चीजें होती हैं। ठीक है, रिएक्शन को फॉर्म देख लो। RnH2 प्लस CHCl3 जिसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, 3QH, इसको गर्म करोगे क्या मिलेगा आपको? RNC। RNC का मतलब कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड, और साथ में आएगा पोटेशियम क्लोराइड और वाटर। ओके, तो हमने ये बात समझी। याद करने की कुछ टेक्निक हमारे पास होगी ही होगी। हम हैं तो टेक्निक है, क्यों नहीं होगा भाई। टेक्निक दो प्यार करने वालों को। यस, समझते हैं क्या है इसका मतलब। साइड में लिखता हूं, इरेज कर दूंगा अभी। दो प्यार करने वालों को, इसका मतलब समझाता हूं भाई। देखो, प्यार मतलब कि प्यार इंग्लिश में लिख लेते हैं करने। इसको थोड़ा ऐसे कर ले, करने को ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, देखो P का मतलब हो जाएगा प्राथमिक एमीन यानी कि प्राइमरी एमीन। ठीक है, क का मतलब क्लोरोफॉर्म और KOH को। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बस आप एक लाइन को याद करो, याद हो जाएगा। क्या क्या आपको लेना होगा कार्बिल एमीन की अभिक्रिया में? प्राथमिक एमीन, क्लोरोफॉर्म, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बस मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको नोट करना तो नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये तरीका हमारा बस पास होने का हो सकता है, कंपटीशन को बीट करने का नहीं होगा। और हमें कंपटीशन को बीट करना है, पास तो हम वैसे याद करके भी कर सकते थे। आप अगर मेरे वीडियोस को देखते हो तो चीजों को समझने की आदत डालो, रटने का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, आओ देखते हैं, हम इसको समझेंगे। कुछ एग्जांपल्स नोट कर लेते हैं, आखिर किस टाइप का रिएक्शन होगा ये।
जैसे मान लीजिए हमने यहां पर ले लिया CH3 CH2 NH2, ठीक है। क्या पता भाई आप में से कुछ ऐसे भी महापुरुष हो जिनको प्राथमिक एमीन ही ना पता हो, आओ दिखा देते हैं। देखो इसको जानते हो, NH3 अमोनिया, इसको बोलते हैं अमोनिया। इसका स्ट्रक्चर तो कुछ यूं बना देते हैं हम, नाइट्रोजन लल्ला लोन पेयर, मतलब बोले तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 3 हाइड्रोजन। जब यहां से एक हाइड्रोजन को हटा करके एक R लगाते हैं, R बोले तो एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप, चाहे अब जो भी लगाओ, होगा तो वहां पर पहला मेंबर कार्बन है। तो कुल मिला जुला के आप ये कहोगे कि जब नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई एक कार्बन आता है तो उस एमीन को हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन। मैंने अपने वीडियोस के अंदर ये बातें काफी अच्छे से डिटेल में बताई भी हैं, 1 डिग्री एमीन। वहीं अगर मान लीजिए मैंने एक और हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस कर दिया, वहां पर भी R को लगा दिया, चाहे R' लगा दिया, कुछ अलग भी लगा सकते हैं, तो तब जाके डिग्री हो जाएगी इसकी 2 डिग्री एमीन, ठीक। क्यों? क्योंकि अब इस नाइट्रोजन के साथ में एक नहीं 2 कार्बन वाले ग्रुप लगे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में है नाइट्रोजन के। मान लीजिए कि मैंने यहां एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पर भी कुछ एल्किल ग्रुप को ही जोड़ दिया या एरिल ग्रुप को ही जोड़ दिया, तो इन दैट केस आप ये कहेंगे इसको कि अब डिग्री इसकी 3 डिग्री हो चुकी है। कितनी? 3 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन को प्राथमिक एमीन, 2 डिग्री एमीन को द्वितीयक एमीन और 3 डिग्री एमीन को तृतीयक एमीन बुलाते हैं। ओके, तो फाइनली आपको ये चीज समझ में आई कि प्राथमिक एमीन किसे कहते हैं, द्वितीयक एमीन किसे कहते हैं, तृतीयक एमीन किसे कहते हैं। और देखते हैं इसको। तो हमने यहां एमीन को देखा। एमीन के पास में भाई साहब ये नाइट्रोजन है जिसके पास एक लोन पेयर होता है, ठीक। अब देखो जरा, इस नाइट्रोजन से सीधे सीधे कांटेक्ट में कितने कार्बन? भाई एक, ओनली एक। 2 तो हाइड्रोजन है कांटेक्ट में और बस एक ही ये वाला कार्बन इसके कांटेक्ट में है, मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री प्राथमिक एमीन। देयर आफ्टर आप इसका रिएक्शन कराओगे, क्लोरोफॉर्म। अरे हाँ भैया, यही है वो क्लोरोफॉर्म जो बॉलीवुड का, क्लोरोफॉर्म बॉलीवुड का ऑफिशियल किडनैपिंग एजेंट होता है। आपने देखा होगा, कार में आया, दबाया, लेके चल दिया, मतलब बेहोशी ला देने वाला एक गजब का ये किडनैपिंग एजेंट होता है। बट अफसोस आजकल इसके ऊपर बैन लगाया जा चुका है। आपने ये बात अपने टीचर के मुंह से सुन रखा होगा इन द चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ओके, आगे देखते हैं। तो प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया हमको करानी है क्लोरोफॉर्म की और साथ में 3 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इनको करना होगा हमें गर्म। वार्म करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? देखो, 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन साइड में निकल जाएंगे, क्या बन करके? 3KCl पोटेशियम क्लोराइड। ध्यान से देखना, आपको बैलेंस इक्वेशन देखना पसंद होता है, आई नो। 2 हाइड्रोजन यहां पर, 1 हाइड्रोजन यहां पर, कितने हाइड्रोजन हो गए भैया? 3 हाइड्रोजन और 3 OH, तो 3 हाइड्रोजन प्लस 3 OH यानी 3 मोल्स ऑफ वाटर, तो 3 मोल पानी आ जाएगा। क्या बचा है फिर हमारे पास? देखना ध्यान से। R से कंपैरिजन करो तो CH3 CH2 है, लिखो आराम से CH3 CH2। अब देखो, नाइट्रोजन है, ऑफ कोर्स है नाइट्रोजन लिखो, और फिर यहां क्या बच गया? कार्बन। बस यही सिंपल सा, इतना ही करना होगा आपको, ठीक। सर क्या ये केवल एलिफैटिक में चलेगा? ना, मैंने ये कब कहा? ये एरोमेटिक में भी चल सकता है। अब ये भी तकलीफ हो कि एरोमेटिक क्या होता है, उसको भी समझ लो। एरोमेटिक एमीन होने का मतलब एनिलीन का होना। अब एनिलीन क्या होता है? देखो इसकी फोटो को समझो।
अगर ऐसे ये बेंजीन रिंग अगर आ गया, बेंजीन रिंग का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मा बेंजीन, और इसके पास से एक हाइड्रोजन को हटा के वहां NH2 को लगा दिया है, तो ये जो स्ट्रक्चर आया ये एरोमेटिक एमीन कहलाता है। एरोमेटिक का सीधा सीधा मतलब है भाई वहां बेंजीन रिंग का आना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो एरोमेटिक एमीन बन गया, आराम से समझो। ओके, इसी का प्यारा सा नाम एनिलीन होता है, याद कर लो इसको आप, एनिलीन होता है, ठीक है। तो क्या उसके भी साथ ऐसे ही ये प्रोडक्ट को देगा? ऑफ कोर्स देगा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। आइए देखते हैं। अगर हमने यहां बना दिया एरोमेटिक रिंग, अब एरोमेटिक रिंग के पास में यहां NH2 लगा है, मतलब एनिलीन आया है। अगर आप एनिलीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ में कराते हैं और इसका रिएक्शन अल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराते हैं, आप चाहो तो यहाँ बेटर नंबर प्राप्त करने के लिए नीचे ALC डॉट कर देना, जिसका मतलब होता है अल्कोहली है ये, ठीक है। और इसको थोड़ा सा वार्म अप कर दो, थोड़ा गर्म करो, ठीक। क्या बनेगा प्रोडक्ट? बिल्कुल ऊपर के जैसा, मतलब 3 Cl बोले तो 3 KCl बाहर, देयर आफ्टर एक हाइड्रोजन यहां से, 2 हाइड्रोजन यहां से, 3 हाइड्रोजन, 3 OH यानी H+OH माइनस मिलके वाटर, कितने मोल? 3 मोल, 3H2O आ जाएगा। आई बात समझ में? देयर आफ्टर रिंग को देखो, रिंग लगा दिया। अब यहां ध्यान से नाइट्रोजन है, बिल्कुल है सर, नाइट्रोजन को लगा दो। आप चाहो बढ़िया से बढ़िया नॉलेज को अपने शो करना चाहते हो तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन को दिखा सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड नहीं है एक्चुअली, ये डबल बॉन्ड है और एक यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब उपसह संयोजन बंध या उपसह संयोजक बंध, आबंध, वो भी ठीक है, या आप डायरेक्ट NC लिख करके भी छोड़ सकते हो। तो ये हो जाएगा, ये एरोमेटिक आइसोसाइनाइड है, ये एलिफेटिक आइसोसाइनाइड है, ठीक है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में फर्क क्या होता है इसको भी समझते हैं। जब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, मतलब इस तरीके से, अगर RC ट्रिपल बॉन्ड N होता तो इसको साइनाइड बोलते, ठीक है। और अगर R डैश नाइट्रोजन और यहां पर ये डबल बॉन्ड के साथ कार्बन है और एक यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ये साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड। ध्यान से, कई बार बच्चे गड़बड़ी करते हैं इस चीजों में, तो आपको नहीं करना है ऐसा, सावधानी के साथ सब कुछ समझो क्लियरली, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ठीक है, ले लिया। अब देखो भाई, कुछ और महत्वपूर्ण बातें नोट करो, नोट करो, मेरे साथ में नोट करो यार, यूं फील करो कि आप मेरे ऑफलाइन क्लास में हो, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में तो हम मस्ती काफी करते हैं, यहाँ पर बच्चे होते नहीं तो मजा आ नहीं पाता है, बट फिर भी आप नोट करो, पढ़ाई तो मजेदार करेंगे हम, डोंट वरी। नोट हमारा ये है कि यह अभिक्रिया केवल और केवल प्राथमिक एमीन देते हैं, ठीक, केवल और केवल प्राथमिक एमीन देगा। सर 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन क्यों नहीं देंगे? अरे होशियार, देखो, अगर आपने यहां पर 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन लिया होता तो जितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती या जितने बॉन्ड को बनाने के, यहां पर ये बॉन्ड मिलना चाहिए ना नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर ये बनाना है तो उतने हाइड्रोजन निकालने पड़ते हैं ना हमें, तो हाइड्रोजन होता है तो आसानी से रिप्लेसेबल होता है, लेकिन अगर यहां पर एक और कार्बन का ग्रुप लगा देते, बड़ा ढीठ होता है, वो नहीं निकलेगा। 2 लगा दो तब भी नहीं निकलेगा, 3 लगा दो तब भी नहीं निकलेगा। हाइड्रोजन है तो निकल सकता है, बॉन्ड नया बन सकता है, लेकिन वो बॉन्ड तोड़ेंगे नहीं तो नया बॉन्ड बनेगा कैसे? बस इसीलिए ये द्वितीयक और तृतीयक एमीन इस टेस्ट को नहीं देते हैं,
पर्याप्त हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण, ठीक। अगर वो वहां पर आएंगे तो हाइड्रोजन दिखेगा नहीं, और अगर हाइड्रोजन दिखेगा नहीं तो फिर हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं। दैट इज वाई। बड़ी सिंपल सी बात है। आओ इसके मैकेनिज्म को भी देखते हैं। मैकेनिज्म को देखना, मैकेनिज्म बहुत सिंपल है भाई। मैं इसके मैकेनिज्म को बताता हूं, बिल्कुल वही मैकेनिज्म इस पर भी आप फॉलो करके देख सकते हो, ठीक है। चीजें बड़ी सिंपल हैं, बस आपको रटना कुछ नहीं है, समझना है, ठीक है। ये साइड वाला तो आपने नोट कर लिया होगा ना? ओके, डू योर बेस्ट। तो मान लीजिए हम इसके मैकेनिज्म की बात करने वाले। तो मैकेनिज्म क्या होता है? जो जो स्टेप फॉलो हुआ होगा इस रिएक्शन को परफॉर्म करने में, उन्हीं सबका यहां ब्यौरा हम लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप फर्स्ट में ही आपको ये दिखाई देगा। स्टेप 1 जो इसका स्टार्ट होता है वो यहां से, कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको यहां दिख रहा, ये टूटेगा। अगर ये टूटेगा तो भाई ये एक बेस है, क्षार बोलते हैं जिसको। टूटेगा तो K प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। ध्यान से, K प्लस में टूटा है और OH माइनस में टूटा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है सर? स्टेप 2 बड़ा मजेदार। ये क्लोरोफॉर्म देख रहे हो आप? क्लोरोफॉर्म, ध्यान से थोड़ा इसको हम आराम से समझेंगे। तो क्लोरोफॉर्म को लिखो। क्लोरोफॉर्म के पास में ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। बताता हूं एसिडिक हाइड्रोजन किसे कहते हैं। नाम उम्मीद करता हूं पहली बार ही सुन रहे होगे। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है भाई, वे सभी पदार्थ या वे सभी कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक जिनके पास में सक्रिय हाइड्रोजन होता है, उन्हीं सक्रिय हाइड्रोजन्स को हम एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। और यहां क्लोरोफॉर्म के पास पाए जाने वाला ये हाइड्रोजन सक्रिय हाइड्रोजन ही होता है। और इतना ही नहीं, यहां एमीन के पास में ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ना भाई, ये हाइड्रोजन भी सक्रिय हाइड्रोजन ही होता है, ठीक। समझो, तो हमने यहां देखा कि हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बताए, कई बार बताया अपने वीडियोस के अंदर। अगर X यहां है, Y यहां है, जो ज्यादा ताकतवर होता है वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खिसका लेता है। मान लीजिए Y ज्यादा ताकतवर है तो इसको अपनी तरफ खिसकाएगा, खुद निगेटिव हो जाएगा और इसके ऊपर, बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन में पीरियोडिक टेबल में आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसने इलेक्ट्रॉनों को छीन लिया, इसके ऊपर आ गया माइनस और H के ऊपर आ गया प्लस, ये हो गया H प्लस, ठीक। अब जैसे ही ये बना, समझना ध्यान से, तो होगा क्या, ये बेटा OH माइनस चला आता है इसको फंसाने, और जैसे ही यहां पर OH माइनस इस H प्लस को अपने जालों में फंसाता है, पानी पानी ये हो जाता है, मतलब कि वाटर रिमूव हो जाता है, ठीक सर। यहां इसको ध्यान से देखो, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। निगेटिव चार्ज आने का मतलब एक्स्ट्रा, ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में दिखने लगे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कैसे? एक तो इसका खुद का और एक हाइड्रोजन का, दो इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, ठीक। अब ये देख करके इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहां ये क्लोरीन इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के चला जाता है और तब इसके ऊपर आ जाता है माइनस, और अब ये स्टेबलाइज हो चुका होगा
कैसे स्टेबलाइज हुआ होगा, इसको स्टेबलाइज करने का तरीका समझ लेना। देखो मैं H2O को यहीं पर लिख देता हूँ, ये यहीं पर समझ लो। कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटा, Cl- बन के ये निकल चुका है। अब आपको दिख रहा होगा कार्बन के पास में 2 Cl यानी कि 2 क्लोरीन, और ये गया है तो इसके ऊपर थोड़ी सी कमी की महसूस हुआ ही होगा, कमी महसूस होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बेवजह के पड़े हुए थे। पता है इसी को बोलते हैं इस कार्बिल एमीन अभिक्रिया का इंटरमीडिएट। ये यहां का क्या होता है, इंटरमीडिएट। क्या नाम है इसका, नाम होता है इसका डाइक्लोरो कार्बिन। क्या है ये, डाइक्लोरो कार्बिन। तो डाइक्लोरोकार्बिन इस अभिक्रिया का इंटरमीडिएट होगा। अब समझो, तो अब इसके आगे का स्टेप क्या कहता है, स्टेप को समझना। स्टेप 3, अब असली कहानी यहां से स्टार्ट होती है। प्लीज बोर मत होना, आई नो मुझे ज्यादा कॉमेडी करने नहीं आता है, ठीक है। ऑन स्पॉट, टॉक टू टॉक, पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। देखो अब मैं उठा के लाता हूं किडनैप करके, इसको ले आया। कौन है ये, प्यारा प्यारा एमीन है ये, ठीक है। तो CH3 CH2 और इसके पास में ये देखो नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और ये रहा लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन रिच होने का मतलब इसके पास ढेरों इलेक्ट्रॉन है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके सामने एक भिखारी आ रहा है। भिखारी का मतलब ये इंटरमीडिएट। देखो यार, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां समझना, 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, 2 यहां हो गए, 2 यहां हो गए, तो 2 2 4 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास में सर, 6 इलेक्ट्रॉन। क्या इसकी जिंदगी इससे चल जाएगी, नो। ये ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, यानी अष्टक पूरा करना चाहता है ना, और अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब उसको अभी कमी महसूस हो रही है, और वो अपनी कमी को दूर करने के लिए जाता है नाइट्रोजन के पास, उम्मीद लेकर के। जैसे ये पहुंचेगा इसके पास में अपने 2 क्लोरीन के साथ, हाथ हिलाते पहुंच गया। ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे ही लेगा ये इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज और इसके ऊपर हो जाएगा प्लस चार्ज। क्यों प्लस चार्ज, जो देता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर प्लस चार्ज, जो लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज, ठीक। क्या बनेगा तो गौर से, अब यहां इसका बॉन्ड तो बनेगा, यानी CH3 CH2, नाइट्रोजन के पास में ये हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ये क्लोरीन है भाई, कार्बन, यहाँ क्लोरीन है, इसके ऊपर माइनस आया है, यहाँ क्लोरीन, इधर क्लोरीन। देखो स्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या करते हैं। ये H+ बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रखता है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, इसके ऊपर H+ आ जाएगा और इसके ऊपर माइनस, जिसकी वजह से ये इसका चार्ज न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो H+ बना है वो कहाँ जाएगा, वो बगल में ही चला जाता है, मतलब माइनस को प्लस पसंद है, ठीक है। जब वो बगल में जाएगा तो कैसा दिखेगा, प्रोटोनेशन हो जाता है, प्रोटॉन यहाँ से निकल करके यहाँ चला जाता है, CH3 CH2, ठीक। यहाँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इसके पास में ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन, कार्बन का वो जो फालतू का पड़ा हुआ था माइनस, अब जो यूज में आ चुका है, हाइड्रोजन के साथ उसने एक बॉन्ड बना लिया, क्लोरीन क्लोरीन। अब देखो ये लोन पेयर को अपने इसके साथ डोनेट करता है। जब डोनेट करेगा तो क्या होगा, जैसे ये डोनेट करेगा वैसे क्लोरीन कहेगा जा तू जी ले उसके साथ अपनी जिंदगी, मैं चला अपने रास्ते। निकलेगा, जैसे निकलेगा वैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया,
ये अपना पॉजिटिव दूर करने के लिए ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, और जैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसके साथ में देता है, शेयर करता है, वैसे इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। मतलब कहने का क्या है, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, CH3 CH2 NH, डबल बॉन्ड अब बन जाएगा, यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, अब बस इसके पास में एक क्लोरीन है, क्योंकि एक क्लोरीन तो जा चुका है। ठीक है, अब समझना ध्यान से, इसके ऊपर क्या आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, एक Cl यहां से जा चुका है, एक Cl यहां पर था और एक Cl यहां आपको दिख रहा होगा, Cl माइनस, देखते जाना, एक Cl यहां है और एक Cl यहां है दोस्त। अब देखो आगे, अब यहां आगे हम प्रोसीड करते हैं, देखना CH3 CH2 नाइट्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ना, रखता नहीं है ये, पॉजिटिव चार्ज रखने का शौकीन है नहीं ये, फिर से वही होगा जो थोड़ी देर पहले हुआ था। मतलब ये हाइड्रोजन से छीनेगा इलेक्ट्रॉन को, जैसे छीनेगा वैसे हाइड्रोजन H+ बनाएगा और इसकी गरीबी को दूर करेगा, मतलब माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर आपको दिखा वो H+ बन के निकलने को है, जैसे H+ बन के निकलने की कोशिश करेगा, ठीक उसी मोमेंट पर यहां पर बनता है वाटर। कैसे, H+ वहां से आ रहा है और OH- की OH की दुनिया से चल के आएगा, दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे भैया, वाटर बना लेते हैं। ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद देखो CH3 CH2N, डबल बॉन्ड कार्बन, अब यहां देखना हाइड्रोजन है और इधर का बेचारा क्लोरीन है। क्या इनकी लाइफ मस्त चल रही है क्या, सर चल तो रही है, नो ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से देखो फिर आपको पता चलेगा। अभी भी यहां पर लोन पेयर आया है भाई, उसको मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं। अब ये क्या करता है, फिर से इसको ऐसे ये देना चाहेगा, जैसे ही देगा क्या होगा देखना, फिर से क्लोरीन को नाराजगी हुआ, माइनस को लेकर के ये दफा, समझो। थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं, CH3 CH2 नाइट्रोजन, जैसे ही अपने लोन पेयर को दे रहा है, अब नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड अब बनेगा। ठीक है, और देखो यहां पर डबल बॉन्ड के साथ साथ एक और बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड बन चुका है अभी, क्योंकि वो जैसे ही देगा यहां पर एक और बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कार्बन, और देखो इसके ऊपर लिया जैसे लेगा वो इसके ऊपर माइनस तो आएगा ही आएगा, जैसे वो वहां पर बॉन्ड बनाने के लिए देता है वो उसके ऊपर माइनस आ जाता है, और यहां पर आ जाता है भैया हाइड्रोजन। ठीक है, माइनस आया था और इसके ऊपर जैसे प्लस आया था, तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ कहानी ऐसे चलने लगी जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर आप चेक करोगे तो हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फिर से छीना जाएगा, जैसे छीनते हैं वैसे ये बना लेता है H+ और इसके ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज। तो CH3 CH2 N, ट्रिपल बॉन्ड ये प्लस और कार्बन के ऊपर माइनस, हाइड्रोजन जा चुका है, H+ बनाया है। देखो H+ अब तक कितने बार बन चुके हैं भाई, एक बार यहां बना था, वाटर बना था यहां पर, दूसरी बार वाटर यहां पर बना था, अब तीसरी बार वाटर यहां पर बनेगा। ठीक है, तीसरी बार वाटर यहां बन गया। उसके बाद देखो क्लोरीन की काउंटिंग कर लेते हैं, कहां से क्लोरीन जा चुके हैं भाई। एक बार क्लोरीन यहां आया, एक बार क्लोरीन यहां आया और एक बार क्लोरीन यहां आया, दिखा देते हैं यहां पर Cl-, एक बार यहां आया, 3 वाटर निकल गए, 3 Cl- निकल गए। अच्छा, हर बार जब ये OH- आ रहा था तो हर बार K+ आया होगा, यानी कि 3 K भी आए होंगे। तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स, 3 KCl के मॉलिक्यूल्स, और ये रहा आपके पास CH3 CH2 NC। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, CH3 CH2 और नाइट्रोजन अपना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयर करता है कार्बन के साथ, यही चीज है। इसी को बोलते हैं भाई साहब आइसोसाइनाइड और कार्बिल एमीन।
ये रही पूरी स्टोरी इसकी, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।